हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ऑल आर फाइन। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज को कंटिन्यू करके इसको ख़त्म करते हैं। आज ये एक्सरसाइज फुल्ली कंप्लीट आपके पास यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी, बिकॉज लास्ट 2 क्वेश्चंस इसके बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 मैं स्टेटमेंट रीड कर रहा हूँ, एक बार प्लीज़ उसको ध्यान से समझ लेना। ए फ्लोरल डिज़ाइन ऑन ए फ्लोर इज़ मेड अप ऑफ 16 टाइल्स विच आर ट्रायंगुलर। टोटल कितनी टाइल्स हैं? 16 टाइल्स हैं, और जो शेप है उनकी वो क्या है? एक ट्रायंगुलर शेप है। और उस ट्रायंगुलर शेप की जो टाइल है उसकी साइड्स गिवन है 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे कह रहा है क्वेश्चंस में फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स। टाइल्स के ऊपर वो कह रहा है कि आपको पॉलिशिंग करनी है एट द रेट ऑफ रुपीज़ कितना? 50 पैसे। कितने? 50 पैसे है बेटा। हम लास्ट में उसको कन्वर्टेड इनटू किस में करेंगे? रुपीज़ में, पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो एरिया है उसकी कॉस्ट आपको मालूम है कितनी? 50 पैसे। तो जो टोटल एरिया आएगा 16 टाइल्स का, वो उसकी कॉस्ट पूछ रहा है कि टोटल उसको कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए आपके पास ट्रायंगुलर टाइल्स है, उसकी साइड्स गिवन है। कौन कौन सी साइड्स हैं? 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए इक्वल्स टू 9, बी इक्वल्स टू 28, सी इक्वल्स टू 35। वी फाइंड आउट एस, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, कितना आया हमारे पास? 36 सेंटीमीटर। क्लियर यहाँ तक? फिर उसके बाद हमने एरिया ऑफ 1 टाइल निकाल लिया, क्योंकि 16 टाइल्स का डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, कैलकुलेशन बहुत लॉन्ग हो जाएगी, तो इसलिए हम पहले 1 टाइल का निकाल लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 16 से। तो एरिया ऑफ 1 टाइल एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, देन इसका स्क्वायर रूट। ठीक, फिर हमने वैल्यूज़ पुट कर दी एस, ए, बी एंड सी की। तो आपके पास जो एरिया है बेटा वो आया 36√6। कितना आ गया? 36√6। √6 की वैल्यू 2.45 हमने कैलकुलेट कर दिया, तो 1 टाइल का एरिया आ गया 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, किसका एरिया आ गया? 1 टाइल का। ऐसी टाइल्स कितनी हैं? 16, तो एरिया ऑफ 16 टाइल्स इक्वल्स टू 88.2 इंटू 16। तो 16 टाइल्स का जो एरिया आया वो आया 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? आपके पास एरिया आ चुका कितना? 16 टाइल्स का। ठीक है, कॉस्ट है, तो कॉस्ट ऑफ 16 टाइल्स कितनी होगी? 1411.2 इंटू 50 पैसे। मैंने स्टार्टिंग में बताया था 50 पैसे है, देन कन्वर्टेड इनटू रुपीज़। तो पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, बिकॉज 1 रुपीज़ इक्वल्स टू 100 पैसे। द कैंसिल इज 50 इंटू 50 को 100 डिवाइडेड बाई 50, 50 टू ज़ा 100, 2 से इसको कैंसिल कर दिया बेटा। कितनी आ गई कॉस्ट? 705.6 रुपीज़। बोलो क्लियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस? ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन? चलिए लास्ट क्वेश्चन अब हम करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ऐसा क्वेश्चन पहले भी हमने एक कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd ही पार्ट, जिसको मैंने अलग से एक ट्रेपेजियम की शेप बना के सॉल्व किया था। स्टेटमेंट के साथ साथ मैं डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करूँगा, ध्यान से समझना। वो कह रहा है एक फील्ड है, ए फील्ड इज इन द शेप ऑफ ए ट्रेपेजियम। जो फील्ड है वो किस शेप में है? एक ट्रेपेजियम की शेप में है। ठीक है, एक फील्ड है, वो जो किस शेप में है? ट्रेपेजियम की शेप में है। उसकी पैरेलल साइड्स गिवन है 25 मीटर एंड 10 मीटर। ये साइड 25 मीटर, ठीक है, और जो ये वाली साइड हो गई वो कितनी हो गई? 10 मीटर। ठीक है, नॉन पैरेलल साइड्स गिवन है 13 मीटर एंड 14 मीटर। वो आपकी चॉइस है, आप दोनों में से किसी भी साइड 13, किसी भी साइड पे 14 ले सकते हो। क्लियर? तो आपके पास एक क्वेश्चन ऐसा आया था बेटा जिसकी पैरेलल साइड्स गिवन थी, उस क्वेश्चन में नॉन पैरेलल साइड्स गिवन थी, ट्रेपेजियम का एरिया पूछ रहा था। तो एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं कि एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ठीक है, एरिया ऑफ
एरिया ऑफ ट्रेपेजियम is equals to half into sum of parallel sides into height. क्या होता है ट्रेपेजियम का एरिया? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट. पैरेलल साइड्स तो हैं, हम इसका सम कर देंगे, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है उसके लिए? हाइट नहीं है. तो हमारा पूरे क्वेश्चंस में जो टारगेट हुआ वो टारगेट ये हुआ कि हमें इस ट्रेपेजियम की हाइट फाइंड आउट करनी है. दैट मीन्स दिस वन. चाहे वो परपेंडिकुलर इधर से ड्रॉ करो चाहे इधर से करो, बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स आर इक्वल. जो डिस्टेंस होता है पैरेलल साइड्स के बिटवीन वो हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है. क्लियर? तो देखिए, एक पैरेलल साइड थी, इसी पैरेलल साइड के पैरेलल हमने एक साइड और ड्रॉ कर दी. तो ये 13 है, तो ये साइड भी आपके पास आ गई कितनी? 13 मीटर. ये 10 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक जो साइड हो गई वो भी कितनी हो गई? 10. कंप्लीट 25 था जिसमें से ये 10 हो गया, तो ये आपके पास कितना बच गया? 15 मीटर. कितना बच गया ये वाला? 15 मीटर. क्लियर? तो क्या हम इस ट्रायंगल का एरिया फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट कर सकते हैं? 8th क्लास में भी ये क्वेश्चन आया था. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, और जब ये ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा उसको हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के इक्वल रख देंगे, बिकॉज दिस इज ऑल्सो ए राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि उसमें भी एक परपेंडिकुलर आ रहा है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले इस ट्रायंगल का क्या फाइंड आउट कर लेते हैं? एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं. ठीक है, तो इन दिस ट्रायंगल ए इक्वल्स टू, यहाँ से सॉल्यूशन आपका स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 9 का. ठीक है, ए इक्वल्स टू 13 मीटर, बी इक्वल्स टू 14 मीटर एंड सी इक्वल्स टू 15 मीटर. देन एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2. दैट मीन्स 13 प्लस 14 प्लस 15. 4 और 3 7 और 5 12 42. ठीक है, तो आपके पास जो सेमी पेरीमीटर आ गया बेटा वो कितना आ गया? 21 मीटर. ठीक है, क्या फाइंड आउट हो गया आपके पास? सेमी पेरीमीटर. देन एरिया इक्वल्स टू, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, देन इसका स्क्वायर रूट एस. तो वेयर एस इक्वल्स टू 21, 21 माइनस 15, 21 माइनस 13, 21 माइनस 14. ठीक है, तो 21, दिस इज 6, दिस इज 8, दिस इज 7. तो 21, दिस इज 3 इंटू 7 6, दिस इज 2 इंटू 3 8, दिस इज 2 इंटू 2 इंटू 2, दिस वन इज 7. तो पेयर बना रहे हैं बेटा, एक 3 का पेयर, एक 7 का पेयर, 2 का पेयर, कंप्लीट 2 का पेयर. 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 7 ज़ा 84 सेंटीमीटर, न सॉरी मीटर स्क्वायर. ठीक है, एरिया आपके पास आ गया बेटा कितना? 84 मीटर स्क्वायर. ये ट्रायंगल का एरिया आ गया. अब इसी ट्रायंगल के एरिया को, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हम रख सकते हैं, बिकॉज इसमें अंदर एक 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर है. तो एरिया कितना आ गया? 84 हाफ इंटू दिस ट्रायंगल बेस, वेयर बेस कितना है? 15 इंटू एच. ठीक है, तो एच इक्वल्स टू 84 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 15. 28 2 ज़ा 56 अपॉन 5 मीटर. तो बोलिए बेटा, क्या आपके पास हाइट फाइंड आउट हो गई या नहीं हो गई? आ गई. तो हमारा जो मेन कंक्लूजन था वो निकल के आ गया, क्या? हाइट. अब हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम
इज इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो यहाँ पर हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, जो कंप्लीट ट्रेपेजियम है उसके अंदर पैरेलल साइड्स, दिस इज 25, दिस इज 10, तो 10 प्लस 25, दिस इज हाइट 56 अपॉन 5, तो हाफ इंटू 35 इंटू 56 अपॉन 5, दिस 7, दिस इज 28, दिस इज 196 मीटर स्क्वायर। क्लियर? तो आपके पास जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ गया बेटा, वो कितना फाइंड आउट हो गया? 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लीजिए बेटा, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। तो बताइए स्टूडेंट्स, क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर और नॉट? दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये इस पूरी एक्सरसाइज का। तो बताइए स्टूडेंट्स, क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर और नॉट? आई होप सभी को ये क्वेश्चन दोनों अच्छे से समझ में आए होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज ये आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है और ये चैप्टर भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, गुड लक एंड टेक केयर, बाय।